अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स कंसर्न कर रहे हैं कि सर 9th क्लास मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर कर दें। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 9th की पेयरिंग स्कीम शेयर कर रहा हूँ 2023 के लिए। तो ये तमाम बोर्ड्स हैं जो पंजाब के, उन सब बोर्ड्स के लिए होगी। तो सबसे पहले जो है ना, आपने इस बार एक चीज़ जो नोटिस करनी है वो ये है कि पेपर जो होगा वो आपका SLO बेस होगा। मीन्स पेपर में 50% पेपर नॉलेज बेस होगा, 35% अंडरस्टैंडिंग बेस होगा और 15% आपका एप्लीकेशन बेस होगा। तो इस बार जो पेपर होंगे वो SLO के अकॉर्डिंग होंगे, मींस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो ये कंसेप्चुअल पेपर होंगे। ज़रा इसके बारे में मैंने ना एक वीडियो बनाई हुई है फेसबुक पे, अपने मोहम्मद काशिफ राना ऑफिशियल पेज पे एक पेपर शेयर किया गया है, क्योंकि उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे सर आप एक पेपर शेयर करें जिसमें हमें ये क्लियर हो जाए कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कैसे होंगे और एप्लीकेशन बेस्ड कैसे होंगे। तो उसमें जो है ना आपको इंशाल्लाह क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स का पेपर SLO बेस्ड कैसे होता है। चलें, जो क्वेश्चन आपके पास नंबर 1 होता है ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, तो 15 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव पेपर। और इसमें से 10 जो ऑब्जेक्टिव हैं एक्सरसाइज में से आती हैं और 5 ऑब्जेक्टिव जो है बुक में से आती हैं। बुक में से ये देख लें आप, जो फार्मूलाज हैं और सिंपल कैलकुलेशंस हैं वो पूछी जाएंगी। चलें अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि किस चैप्टर में से कितनी ऑब्जेक्टिव जो है ना आएंगी। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उससे 1 ऑब्जेक्टिव होगी, चैप्टर नंबर 2 से 1 ऑब्जेक्टिव, चैप्टर नंबर 3 से 1, चैप्टर नंबर 4 से 1, चैप्टर नंबर 5 से 1, चैप्टर नंबर 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1, 9 से 1। अच्छा, 10 चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, 0। 11 से 1, 12 से 1, 13 में से भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, ये भी 0। और 14 में से 1, 15 में से 1, 16 में से 1, 17 में से 1। तो टोटल आपके पास 15 ऑब्जेक्टिव होंगी। हर ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क है, तो मीन्स टोटल आपके पास हो जाएंगे 15 मार्क्स। तो ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्शन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 और फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो ये इन चैप्टर्स पर कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, तो इससे मिलके जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। तो आपने चैप्टर नंबर 1 में से ये सोच के तैयारी करनी है कि इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वेटेज इतनी ही ज़्यादा है, तो इसका ख्याल रखना है आपने। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 है, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 है, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 है, चैप्टर नंबर 5 से 1 है। और इस तरह से 9 क्वेश्चन होते हैं टोटल शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से स्टूडेंट ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से आप जो है ना 12 नंबर का ये पोर्शन होगा। अगला जो पोर्शन होता है वो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इससे मिलकर बनता है। 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 में से भी 2 होंगे और 9 में से भी 2 होंगे। 10 चैप्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। देखा, इसकी वेटेज जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 इनकी बनिस्बत। तो इस तरह से 9 होंगे। सिमिलरली 9 में से 6 करने होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इस तरह से 12 नंबर पूरे हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन होता है, अगला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें आपके पास चैप्टर 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 15, 16 और 17 होता है। तो इसमें आपने याद रखना है चैप्टर नंबर 11 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 से भी 1 है, 13 से भी 1 है, 14 से भी 1 है, 15 से 2 है, 16 से 1 है, 17 से 2 है। टोटल 9 बन गए। 9 में से आपने 6 करने होंगे, हर एक 2 नंबर का होगा, तो इस तरह आपके पास 12 नंबर हो जाएंगे। तो ये थी बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग कि किस तरह से किस पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। नेक्स्ट जो काफ़ी स्टूडेंट जिसके अबाउट ज़्यादा कंसर्न करते हैं वो है लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी शेयर करूंगा। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो चैप्टर हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है, जिसमें एक पार्ट जो है आपका वो चैप्टर नंबर 1 से होता है, दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 से एक पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 से बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 होता है आपका, उसमें से चैप्टर नंबर 5 से एक पार्ट है, 6 से एक पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में एक पार्ट 17 से, एक पार्ट 7 से, तो ये 7 है और ये 17 है, तो ए बी पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आपके पास टोटल 5 होते हैं, उन 5 में से आपने 3 करने होते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो लाजमी है,
मतलब थ्योरम वाला मसले वाला चैप्टर है, ये लाजमी करना होता है। तो आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज शेयर करता हूँ जिससे आप जो है ना तैयारी करके लॉन्ग क्वेश्चंस की अपने 75 में से 75 मार्क्स ले सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये हैं। अब चैप्टर नंबर 1 से मैक्सिमम जो है ना 1.6 से लॉन्ग आता है, चैप्टर नंबर 2 से 2.4, 2.6 इनकी रिव्यू भी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 से 3.4 और चैप्टर नंबर 4 से 4.2, 4.4, 5 से 5.2, 6.1, 6.2, 7.4, 17.2। अच्छा 5 चैप्टर में ना 5 पॉइंट आपकी जो 4 एक्सरसाइज है वो भी आपने जो है ना इंक्लूड करनी है, और इस तरह से जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब मेरी सजेशंस ये हैं कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 12 ये जो है ना आपने तैयार करने हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं, और इसके अलावा जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे उसकी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और MCQs करनी है बस। तो इस तरह से आप 75 में से 75 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है आपने। तो मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो ये मैंने आपकी जो है ना रिक्वेस्ट पे पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी है। तो मज़ीद अगर आपका कोई इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद काशिफ राना उसको भी सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मिलें तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे ऑफिशियल पेज मोहम्मद काशिफ राना ऑफिशियल को शेयर करें, अपने दोस्तों को लिंक भेजें, उसको फॉलो करें, ताकि नेक्स्ट ऐसी जितने भी गेस्ट पेपर्स हों, ऑब्जेक्टिव हों, आप लोगों के साथ शेयर किए जा सके। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।